Hello friends, welcome back to our channel Target MPPSC No Makkari. I hope you all are well. टारगेट MPPSC नो मक्कारी चैनल MPPSC मेंस राइटिंग के पर्पज़ से स्टार्ट किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। 3 मार्कर क्वेश्चंस को हमने अपना पहला एम बनाया है। अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर 2014 के पेपर फर्स्ट के पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 11 है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है खादड़ क्षेत्र। जब हम उत्तर भारत के मैदानों का विभाजन का अध्ययन करते हैं तो संरचना और ढाल के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला होता है भावर, दूसरा तराई, तीसरा होता है खादर और चौथा होता है बांगर। भावर वे क्षेत्र होते हैं जो शिवालिक के पर्वत पाद यानी नीचे की तरफ सिंधु से तीस्ता एक पट्टी के रूप में है। ये नदियों द्वारा लाई कंकड़ व अन्य पथरीले अपसादों के निक्षेपण से बनते हैं, मतलब उसमें कंकड़ पत्थर ये सब चीज़ें होती हैं। और पहाड़ों से उतरती हुई नदियाँ इस क्षेत्र में आकर विलुप्त हो जाती हैं, उन पत्थर कंकड़ों के नीचे से निकलती हैं तो विलुप्त हो जाती हैं। तो ये भावर क्षेत्र होता है। दूसरा होता है तराई। भावर के दक्षिण में एक स्थित पट्टी है, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। इसका निर्माण होता है महीन बालू और कीचड़ से। जो भावर में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं वो तराई में आकर के पुनः धरातल पर बहने लगती हैं, और ये एक दलदली क्षेत्र होता है। तीसरा होता है अपना खादर। खादर क्या होता है? नवीन जलोढ़ मैदानों को खादर बोलते हैं, जो बाढ़ द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनता है। ये प्रायः बाढ़ के मैदानों में ही स्थित होते हैं। यहाँ हर वर्ष नदियाँ जलोढ़ निक्षेप का नवीनीकरण होता रहता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मैदान होते हैं। इसकी ऊंचाई बांगर से कम होती है। इसका क्षेत्र देखा जाए तो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये खादर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चौथा होता है अपना बांगर। पुरानी जलोढ़ से निर्मित मैदान बांगर कहलाते हैं, और 2 नदियों के बीच स्थित दोआब क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसकी ऊंचाई खादर की तुलना में अधिक होती है, किंतु इसकी उपजाऊता खादर की तुलना में कम होती है। तो अपना क्वेश्चन था खादर क्षेत्र, तो 3 मार्कर में नवीन जलोढ़ मैदान को कहते हैं। ये बांगर से अधिक उपजाऊ होते हैं और इसके अंतर्गत क्षेत्र में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आते हैं। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मध्य भारत पठार, उसकी भौगोलिक स्थिति। मध्य भारत पठार की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। मध्य भारत पठार को चंबल उप आर्द्र प्रदेश भी कहते हैं। चंबल उप आर्द्र प्रदेश, इसका भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये दक्षिण में मालवा के पठार और पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में यमुना के मैदान और पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी से घिरा रहता है। कहाँ? दक्षिण में मालवा के पठार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में यमुना के मैदान और पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी। ये पठार पश्चिमी भाग में अरावली से पृथक होता है, और इस क्षेत्र में दोमट मृदा पाई जाती है। अपसादी चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर। यहाँ कौन कौन से ज़िले आएंगे? तो इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर ये मध्य भारत के पठार में आएंगे। मध्य भारत के पठार की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलोढ़ एवं काली मृदा कृषि की दृष्टि से गेहूं और बाजरा इनके लिए उत्तम होती है। खनिज की दृष्टि से यह अधिक संपन्न नहीं होता है। तो 3 मार्कर में इसकी स्थिति और इसके अंतर्गत ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, मंदसौर आदि जिले आते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। गंगा की सहायक नदियों में, दक्षिणी उपनदियों में यमुना के बाद सबसे बड़ी सोन है, और सोन की सहायक नदियाँ घग्गर, जोहिला, रिहंद आदि सोन की सहायक नदी हैं। सोन नदी की घाटी कैमूर पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर पठार से घिरी हुई है।
एक तरफ क्या है इसके कैमूर पर्वत श्रेणी है और दूसरी तरफ छोटा नागपुर का पठार है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। इसमें क्या है ना, इसकी रेत जो है वो सोने की तरह चमकती है, इसलिए इसका नाम सोन नदी पड़ा है। तो 3 मार्कर में सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है और यमुना के बाद गंगा की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी नदी सोन नदी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी या दरार घाटी क्या होता है? एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिकी हलचल के परिणाम स्वरूप होता है। जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं उसके परिणाम स्वरूप भ्रंशन के कारण रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। भारत में जो नर्मदा नदी है वो रिफ्ट वैली में ही बहती है। ये सामान्यतः क्या होती हैं? पर्वत श्रेणियाँ और उच्च भूमियों के बीच एक स्थित लंबी आकृति की घाटियाँ हैं। बीच में लंबी सी घाटी होती हैं जिनमें अक्सर झीलें ही निर्मित हो जाती हैं। भ्रंश घाटी का विकास होता तब है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाए और जब नवजनित बल के कारण इसमें क्या तनाव बल के कारण दो भूखंडों को विपरीत दिशा में खिसकाव होता है। दो भूखंड अलग अलग दिशा में खिसकते हैं तो बीच में घाटी बन जाती है, वो भ्रंश घाटी कहलाती है। भ्रंश घाटी अक्सर लंबी, सक्रिय और गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन भी कहा जाता है। रिफ्ट घाटी 3 मार्कर में एक स्थल रूप जिसका निर्माण विवर्तनिकी हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। ये लंबी आकृति वाली घाटियाँ होती हैं जिनमें अक्सर झीलें भी निर्मित होती हैं। भारत में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में ही क्या होती है? प्रवाहित होती है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा शहर फैलाव या शहरी फैलाव। शहरी फैलाव या उपनगरीय फैलाव केंद्रीय शहरी क्षेत्रों से कम घनत्व, मोनोफंक्शनल और आमतौर पर जो कार निर्भर समुदायों में मानव आबादी का विस्तार होता है उसके वर्णन को शहरी फैलाव कहते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसमें शहरी क्षेत्र सामान्य रूप से शहर के बाहरी किनारे की तरफ ज़्यादा फैलता है, तो उसे शहरी फैलाव कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के हमारे होमवर्क के क्वेश्चन, पहला है टोन्स नदी और दूसरा है मालवा का पठार। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।